अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इवेल्युएट इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बाई 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन I इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बाई 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल 1 बाई जेड, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx इक्वल माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल 1 बाई जेड माइनस 1, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। एंड यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स, और ये dx का वैल्यू हो गया। अब हम 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं z के रिस्पेक्ट में। तो 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2, एक्स का वैल्यू 1 बाई जेड माइनस 1 माइनस जेड एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल। सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 से इंटू करेंगे 2z, 2 बाई जेड माइनस 2 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई जेड इक्वल 1 प्लस 2 बाई जेड माइनस 2 माइनस इंटू करते हैं माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बाई जेड। यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बाई जेड माइनस 2 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड, तो ये प्लस प्लस है तो ये ऐड हो जाएगा, तो 4 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर और माइनस 2। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4z माइनस 1 माइनस 2z स्क्वायर। तो हमारा इसका वैल्यू ये आ गया। अब इन सारे वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो I इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 बाई 1 प्लस एक्स के इक्वल में 1 बाई जेड इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने उसका वैल्यू ये निकाला, तो ये पुट करेंगे 4z माइनस 2z स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू dx की जगह पे माइनस dz बाई जेड स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। I इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, माइनस को आगे कर लेते हैं तो माइनस 1 बाई जेड, यहाँ से 1 बाई जेड स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इंटू 1 बाई जेड अंडर रूट 4z माइनस 2z स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर। तो I इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 बाई, ये दोनों इंटू हो जाए तो 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4z माइनस 2z स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस डी जेड बाई जेड स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो I इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 जेड स्क्वायर बाई अंडर रूट, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ब्रैकेट 2z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1 इंटू माइनस डी जेड बाई जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा I इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 माइनस डी जेड बाई अंडर रूट माइनस 2z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1। I इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 माइनस डी जेड अंडर रूट, यहाँ से 2 कॉमन निकालें माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 बाई जेड। तो I इक्वल माइनस, और यहाँ से √2 बाहर कॉमन निकलेगा तो माइनस 1 बाई √2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी जेड बाई अंडर रूट माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 बाई 2। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे सॉल्व करेंगे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। I इक्वल माइनस 1 बाई √2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी जेड बाई अंडर रूट माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं I इक्वल माइनस 1 बाई √2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी जेड बाई अंडर रूट माइनस
ब्रैकेट जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल माइनस 1/√2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dz बाई अंडर रूट माइनस ब्रैकेट जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 तो -2 + 1, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं आई इक्वल -1/√2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dz बाई अंडर रूट माइनस ब्रैकेट जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ माइनस इनटू कर देंगे एंड इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई इक्वल -1/√2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 इंटू करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में, तो ये इसे आगे लिखेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो dz बाई अंडर रूट 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/2 रह जाएगा माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म पे इंटीग्रेशन dz बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये जो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म पे है तो हम ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो आई इक्वल ब्रैकेट -1/√2 इंटू साइन इनवर्स x की जगह पे हमारा ये है तो जेड माइनस 1 बाई a 1/√2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो आई इक्वल ब्रैकेट -1/√2 इंटू साइन इनवर्स, ये √2 इंटू में चला जाएगा ऊपर तो √2 इंटू जेड माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। आई इक्वल ब्रैकेट -1/√2 इंटू साइन इनवर्स √2, जेड का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में था और हमने लिमिट का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में ही है क्योंकि हमने z के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं किया था, तो हम क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो z इक्वल हमने निकाला था 1/1 प्लस x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो i इक्वल ब्रैकेट -1/√2 इंटू साइन इनवर्स √2 एलसीएम लिए तो 1 - 1 प्लस x बाई 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। आई इक्वल ब्रैकेट -1/√2 इंटू साइन इनवर्स √2, यहाँ माइनस इंटू करेंगे तो 1 माइनस इंटू करेंगे तो -1, यहाँ माइनस करेंगे प्लस माइनस x बाई 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज 1 अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0। आगे सॉल्व करते ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा 1, तो यहाँ बचा आई इक्वल ब्रैकेट -1/√2 इंटू साइन इनवर्स √2 माइनस x बाई 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो इसे लिखते हैं आई इक्वल ब्रैकेट -1/√2 इंटू साइन इनवर्स माइनस x इंटू √2 बाई 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। और इन्वर्स के प्रॉपर्टी में एक होता है साइन इन्वर्स माइनस x, तो माइनस जो एंगल के साथ रहता है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इन्वर्स x, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम। तो इसका जो एंगल में जो माइनस है वो बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया आई इक्वल ब्रैकेट 1/√2 इंटू साइन इनवर्स x इंटू अंडर√2 बाई 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट पुट करते हैं तो हम यहाँ ये इसके साथ दोनों के साथ इंटू कर देंगे तो आई इक्वल 1/√2 इंटू साइन इनवर्स अपर लिमिट पुट किया तो 1 इंटू √2 बाई 1 प्लस 1, x के जगह पे हम अपर लिमिट पुट करना होता है तो हमने पुट किया -1/√2 साइन इनवर्स 0 इंटू √2 बाई 1 प्लस 0। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के फंक्शन के साथ इंटू किया है, और लिमिट जब हमें निकालना होता है तो हम अपर लिमिट जब पुट करते हैं तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, सो हमने यहाँ कर लिया। तो आई इक्वल 1/√2 इंटू साइन इनवर्स इंटू करेंगे तो √2 बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 साइन इनवर्स, इस पूरे को इंटू करेंगे 0।
तो √2 से 2 कटेगा तो √2 बचेगा। I इक्वल 1/√2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू साइन इनवर्स, इसका एंगल होगा साइन 0। तो I इक्वल 1/√2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 साइन में फंक्शन में होता है साइन π/4 का, तो हमने लिख दिया माइनस 1/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो हमने लिखा। यहाँ होगा I इक्वल 1/√2 इंटू साइन इनवर्स साइन π/4 का एंगल हो जाएगा π/4 माइनस 0। तो इसको इंटू करके लिखें तो I इक्वल π/4√2 आंसर। यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर्टी होता है साइन इनवर्स साइन x। अगर हमारा एंगल 0 से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा होता है तो हम एंगल जो होता है हमारा वही हम लिखते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये π/4 यानी 45 डिग्री है तो हमने ये लिख दिया, तो इसका हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आएगा π/4, तो हमने ये लिखा। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि ये 0 है तो 0 था तो हम वही फंक्शन लिख दिए और इससे इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 किसी में घटाएंगे तो वो सेम वही फंक्शन रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।